आप सबको मेरा राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल हिंदी टैरो गुरु पर। आपके पर्सन के मन में क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में? ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी आप लें, और जो ना हो तो उसको जाने दें। जय श्री राम। बताएं जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में क्या है? जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में क्या है? जय श्री राम। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में क्या है? जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में क्या है? जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में उनके लिए क्या है? जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में उनके लिए क्या है? जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में उनके लिए क्या है? जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में उनके लिए क्या है? टू कार्ड्स और लेंगे। जय श्री राम। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में क्या है? टू कार्ड्स आ गए। बॉटम ऑफ डेक में है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो मैंने कार्ड्स लगा दिए हैं। जहाँ पे जो जॉडिक साइंस हैं वो हैं लियो, पाइसेस, जेमिनी, स्कॉर्पियो। यही एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ये भी जहाँ पे भी जेमिनी एनर्जी है, जहाँ पे पाइसेस एनर्जी है, तो जेमिनी, पाइसेस और स्कॉर्पियो एनर्जी हाईलाइटेड है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं जो आपके पार्टनर हैं वो आपको कितना याद करते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं तो अब वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दिलो जान से आपको याद कर रहे हैं। उनकी जो सोल है वो आपको मिस कर रही है। अभी जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जहाँ तो उनके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में वो सोचकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ जहाँ तो उनका ब्रेकअप हुआ पड़ा है, जहाँ तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, जहाँ तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। द मून का कार्ड और द 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये जो दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो जहाँ पे भी थर्ड पार्टी है और आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो दिल है वो टूटा हुआ है और बंद कर रह गए हैं दो पर्सन के बीच में। चाहे वो सिचुएशन उन्होंने खुद ही क्रिएट की है, लेकिन अभी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये द मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिनके भी साथ आपका रिलेशनशिप था या जो भी जिसके भी बारे में आप देख रहे हो, उनका आपके साथ हो सकता है कि जहाँ तो स्कूल टाइम का, कॉलेज टाइम का या चाइल्डहुड का रिलेशनशिप है, जहाँ वो आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करें या मैसेज करें या उनके साथ आपकी फिर से बात हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आती है। जहाँ तक है कि वो आपको याद कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। द सन का कार्ड और द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि वो दिल से रो रहे हैं आपके लिए। उनकी सोल रो रही है आपको पाने के लिए। उन्होंने गलती कर दी है आपको धोखा देकर, जहाँ आपको छोड़कर चले गए हैं, जहाँ किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से। तो वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्हें इतना अकेलापन फ़ील हो रहा है कि वो किसी और के साथ रहना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं आपसे मिलना, वो चाहते हैं उन बातों को करना जो आपके साथ बीती थी, जो टाइम आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया था। उन सब पलों को वो याद करते हैं और वो दोबारा से उन्हीं सब चीज़ों को करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो कनेक्शन आपके साथ है वो ना किसी के साथ था ना होगा। बिकॉज़ यहाँ पे द सन का कार्ड है और द मैजिशियन का कार्ड है, जो बता रहा है कि उनकी जो सोल है वो आपसे कनेक्टेड है। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि वो उनके जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं और जो भी उनके दिल में है वो सिर्फ़ आपके लिए है। और द मून का कार्ड बताता है बहुत ही ज़्यादा जो डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं, जो भी उनका सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो सिर्फ़ आप ही के लिए हैं। और जो भी डिज़ायर्स हैं, द 9 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है, द मून ऑफ कप्स के कार्ड के ऊपर आ रहा है, तो वो बता रहा है कि आप उनकी डीपेस्ट डिज़ायर हो। आप कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में बैठे हुए हो। जितना भी टाइम उन्होंने, चाहे वो 1 मंथ हो जाए,
15 डेज़ हो जाए, चाहे कितना भी लंबा समय हो जाए, जो भी उन्होंने आपके साथ गुजारा है वो उनके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। वो उनके दिलो दिमाग में बसा हुआ, वो चाहते हैं आपके साथ बात करना, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत सारी उलझनों में फँसे हुए हैं। एक ही नहीं है, वो बहुत सारी उलझनें हैं जिनमें वो फँस कर रह गए हैं। वो बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें आपकी याद आती है और वो अपने ख़्यालों में, अपनी विज़ुअलाइज़ेशन में आपको सोचते हैं, आपको पाने के बारे में सोचते हैं, आपके साथ बातें करते हैं। वो अकेले में आपके साथ बातें करते हैं, अपने आप बोलते रहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, जब मैंने गलती की है, जब मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा। और अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ में हैं तो वो उनके साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि जो उनका मन है वो आप ही के साथ अटैच है, वो आपको याद करते, वो आपको पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उनका जो माइंड है वो उनको डायरेक्शन नहीं दे पा रहा, या तो वो किसी ऐसे डिसीज़न को ले चुके हैं जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। इसी वजह से भी ये सारी सिचुएशन आ गई हैं जिसमें वो फँस कर रह गए हैं। अभी तो जो भी सिचुएशन है उनकी टोटल जो मन की जो मतलब उनकी मन की सिचुएशन है, दिलो दिमाग में चल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं। जैसे वो चाहते हैं कि मतलब मुझे तुम्हारे बिना रहना ही नहीं है। अगर ये ज़िंदगी है तो तुम्हारे साथ है, अगर तुम नहीं हो तो मुझे कोई और चाहिए ही नहीं है। क्योंकि इतना ज़्यादा पेन में, इतना ज़्यादा दर्द है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे और वो रातों को रोते भी हैं। उनका जो ये डिप्रेशन है उनके मन को हर्ट कर गया है और वो बहुत सारे 7 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत सारे थॉट, गलत थॉट सोच रहे हैं। उनके माइंड में बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही हैं कि मैं ये कर लूँ तो अच्छा है, मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, अगर मुझे ये ना मिला तो मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए हैं, जो प्यार है वो आपके लिए है, आप उनकी डिज़ायर हो। वो आपको एक बार मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके पास आना और उन सब चीज़ों को कन्फेस करना जो उन्होंने आपके लिए फ़ील की हैं, या अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसको वो कन्फेस करना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने मन में चीज़ों को सोचते हैं, जो भी हुई हैं उन सब चीज़ों को वो भुला नहीं पा रहे और जो भी चीज़ें हुई हैं उनमें फँस कर रह गए हैं, क्योंकि वो सुनते तो हैं पर उन सब चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आप में बहुत सारी चीज़ें सेम हुई हैं और जिसको वो सुलझा नहीं पा रहे कि ये किसने और क्यों किया है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। और जो आपके पर्सन हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, बेपनाह प्यार करते हैं। जहाँ पे जो द मैजिशियन के कार्ड की एनर्जी है वो बता रही है कि वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। जो भी हुआ है, जो भी सिचुएशन थी उसको क्लियर करने। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपको वो जो भी उनके मन की डिज़ायर है, जो भी वो सोच रहे हैं फ़िलहाल, जो भी वो सोच रहे हैं उसको वो करने का सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्लियर है। जो विश है उनकी वो क्लियर है। और द सन का कार्ड ये बता रहा है कि वो बहुत जल्दी अपना डिसीज़न लेंगे, क्योंकि उन्हें इतनी याद आ रही है आपकी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हुए पड़े हैं। और ये सब चीज़ें तभी सॉर्ट आउट होगी जब वो आपसे बात करेंगे। और तब तक वो इस जो भी सिचुएशन है आप दोनों, तब तक जो भी सिचुएशन है, चाहे आपके साथ नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, तो वो इस सिचुएशन में आप ही को याद कर रहे हैं।
अगर होता है ना कि कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट जब ब्रेकअप की सिचुएशन में है तो थोड़े टाइम के लिए याद करते हैं तो भूल जाते हैं कि हाँ मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 6 आवर याद कर लिया तो मतलब कभी कभी याद आया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो पर्सन है उनका जो दिल है ना वो उनको बार बार याद दिलाता है कि मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसकी याद आ रही है। जो उनका दिल है वो ऑपोजिट चल रहा है और दिल की वजह से वो बंधे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें उनका दिल उनको रियलाइज़ कराता है कि मुझे क्या चाहिए, उनको आप चाहिए। और जब तक आप उनके पास नहीं जाओगे, जब वो आपके पास नहीं आएंगे, उनके दिल को चैन नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास कोई आपका पुराना दोस्त आ जाए आपको उनकी फीलिंग्स बताने के लिए, ये भी सिचुएशन हो सकती है। और उनके दिल में जो ख़्याल उठते हैं आपकी यादों को लेकर वो इतने ज़्यादा मतलब भारी और मतलब तेज़ी से आते हैं। एक एक विचार चला जाता है और दूसरा उसी टाइम में आ जाता है और बहुत सारे थॉट्स होते हैं आपको लेकर भी। बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, कहीं मेरी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इन सब चीज़ों को भी वो सोचकर घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और उनके जो थॉट्स हैं आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा जैसे नेगेटिव हो जाते हैं कि उनके ख़्याल उनको नेगेटिव कर देते हैं और वो तड़प जाते हैं आपके लिए। आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं। जहाँ पे देखिए, मेरी रातों की नींद हराम हो गई है तुम्हारे बिना, जहाँ पे भी वही हाल है। 9 ऑफ स्पॉट्स और 5 ऑफ कप्स का कार्ड। और ये रोते भी हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी जो हालत है वो बहुत ख़राब हो गई है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में है। यहाँ पे भी सैड है और यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे भी बहुत ही सैड एनर्जी है। तो ये सभी सिमिलर चीज़ें आ रही हैं। तुम ही हो मेरी आशिकी, वो आप ही को अपना प्यार मानते हैं, वो सब कुछ आप ही को मानते हैं। वो चाहते हैं आपके पास दोबारा से आना, क्योंकि उन्हें इतनी याद आ रही है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हो सकता है उन्होंने कोई गलती हो सकता है उन्होंने कोई गलती की है, जहाँ जो आपके साथ चीटिंग की है, जो भी हुआ है, जहाँ आपको उन्होंने कुछ गलत बोला है, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे पछतावा है अपनी गलती पर, सॉरी। वो आपको सॉरी कह रहे हैं। मुझे कभी छोड़कर मत जाना, वो आपको कह रहे हैं कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अभी इसमें भी आ रहा है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपके पास नहीं है तब भी वो आपको कह रहे हैं कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो आपके लिए ट्रू हैं।